नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले की पहचान माँ पूर्णागिरि धाम से उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर भी है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक धाम जो माँ पूर्णागिरि है वो चंपावत में है। लेकिन आज धाम की बात नहीं होगी, इसके आध्यात्मिक महत्व की बात नहीं होगी, बल्कि पूर्णागिरि धाम के पुजारी पंडित प्रकाश पांडे के बेटे विवेक पांडे की होगी। और ये संदर्भ इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर है। उत्तराखंड को पहली बार वेट लिफ्टिंग में नेशनल गेम्स में मेडल मिला है और ये मेडल दिलाया है मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत के विवेक पांडे ने। किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की, उस सफलता पर जो उत्तराखंड के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट, सुविधा विहीन जिला, प्रशिक्षण की सुविधा नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर की कमी, उन सब के बावजूद चंपावत जिले ने उत्तराखंड की पदक टैली में जो योगदान किया है वो कैसे हुआ, सफलता का सफर कैसे रहा और इस प्रतिस्पर्धा में वेट लिफ्टिंग को खेल का कैरियर बनाने का उनका सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आज जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के साथ चंपावत का नाम रोशन किया है तो वो क्या सोचते हैं। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेडलिस्ट विवेक पांडे हमारे साथ हैं। आपने विवेक जी 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को वेट लिफ्टिंग में मेडल दिलाया है। तो ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है 109 किलोग्राम से अधिक वजन में। तो आपको पहले तो बहुत बधाई है, तो आपने मेडल जीता है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या जब आप इस खेल के लिए आप गए थे, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आपने किया, स्पोर्ट्स जो नेशनल गेम चल रहे हैं, तो क्या आपको मेडल जीतने की उम्मीद थी और इसके लिए आपने किस तरह से तैयारी की? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल जीत सका। और इसका श्रेय मैं अपने पापा को, प्रकाश चंद्र पांडे, उनको देना चाहूँगा, अपने भाई सुदीप पांडे को देना चाहूँगा, डॉक्टर सुदीप पांडे को। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपने क्षेत्र, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने टाउन टनकपुर के लिए कुछ स्टेट उत्तराखंड के लिए मैं कुछ कर पाया, उनको मेडल टैली में एक मेडल दे पाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब इस कंपटीशन के लिए चयन हुआ था तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, इसका चयन होना, क्योंकि वो चयन भी वही लोग होते हैं जो कैपेबल होते हैं इस नेशनल गेम्स में जाने के लिए। और मेरे को उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन जो मेडल आया उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और इसलिए है क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लिए, जो मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ और उनका, क्षेत्रवासियों का मान सम्मान बढ़ा पाऊँ, उनको महसूस हो कि हाँ, हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपने जो वेट लिफ्टिंग को एज ए स्पोर्ट्स इवेंट कैसे सिलेक्ट किया, कैसे आपने तय किया कि मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना है? वेट लिफ्टिंग खेल को ही आपने क्यों चुना? वेट लिफ्टिंग को चुनने की वजह ये थी कि मैं पहले से ही जिम वगैरह में, जैसे मैंने बचपन में पापा को देखा था, पहली बार जिम भी मुझे पापा ही ले गए थे। पहली बार जब मैं गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट टाइम इन्हीं के साथ मैं जिम गया था, तो तभी उसी टाइम से मुझे जो जिम था मतलब पसंद था। तो लेकिन मैंने देखा, मैंने स्पोर्ट्स के लिए, जैसे मैंने पावर लिफ्टिंग खेला, पावर लिफ्टिंग में भी मेरा गोल्ड मेडल था 2022 में। लेकिन वेट लिफ्टिंग में आने का मेरा एक ही रीज़न था कि वेट लिफ्टिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तो आप अगर इसमें आप अच्छा करते हैं तो आप ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं। और ओलंपिक लेवल सबसे हाई लेवल माना जाता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। तो वेट लिफ्टिंग में आने का एकमात्र वजह ये थी कि ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है। चंपावत जिले में खेलों की सुविधाएं कम हैं। जरूर चंपावत जिले का जो इकलौता स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, वो टनकपुर में है और उत्तर प्रदेश के समय का है। लेकिन वेट लिफ्टिंग के कोच नहीं है। वेट लिफ्टिंग के लिए जो टेक्निकल गाइडेंस होती है, वेट लिफ्टिंग के लिए कल्चर जो होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, वो सब नहीं थी। इन सब के बावजूद आपने सफर की शुरुआत कैसे करी? मतलब कहाँ से पहला आपने जो इवेंट्स में पार्टिसिपेशन आपका रहा वो कहाँ से रहा और फिर इस मुकाम तक किन किन सीढ़ियों से आप पार होकर पहुँचे हैं? देखिए, वेट लिफ्टिंग जो गेम है, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर वेट लिफ्टिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे क्षेत्र में। लेकिन वेट लिफ्टिंग जो मैंने गेम भी देखा था वो इंटरनेट पर ही देखा था मैंने,
हर चीज़ मेरे को जितना भी था मेरे को सब इंटरनेट से ही मालूम पड़ा कि गेम क्या होता है, कैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं और उनका रहन सहन, उनका हर चीज़ मैंने इंटरनेट पे ही देखी थी। और वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा कि वेट लिफ्टर की एक अलग इज्जत है, एक स्पोर्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, ओलंपिक स्पोर्ट है। तो ये सब मेरे को इंटरनेट की बदौलत मेरे अंदर ये बात आई कि मेरे को ओलंपिक स्पोर्ट वेट लिफ्टिंग करना है। लेकिन इसकी पहली शुरुआत जो हम कहेंगे तो वो काशीपुर स्टेडियम में हुई, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में काशीपुर स्टेडियम के अलावा कहीं पर भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर आप अपनी काबिलियत को दिखा पाएँ। तो मैंने पहली बार अपनी काबिलियत का प्रदर्शन काशीपुर स्टेडियम में किया था। वहाँ पर कुछ वेट लिफ्टर हैं जो इसकी अभ्यास भी करते हैं और वहीं पर जाकर मैंने अपना पहला कंपटीशन भी खेला था। उसके बाद फिर साल बीतते गए, महीने बीतते गए, तो उसके बाद स्टेट लेवल पे और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमने कंपटीशन और खेले। उसके बाद मेरा पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी था। फिर ऐसे करते करते मैं अभी इस 38वें नेशनल गेम्स तक पहुँचा हूँ। उत्तराखंड में पहली बार होस्ट हो रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल, इसमें ब्रॉन्ज जीता है। अब आगे का आपका क्या लक्ष्य है? क्या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके बाद जो ओलंपिक है, जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट विश्व का है, तो इस पे जाने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्या वो तैयारी की सुविधा चंपावत जिले में नहीं है तो उसको कहाँ करेंगे? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अभी मेरा जो ये नेशनल गेम्स का इवेंट ख़त्म हुआ था, इसके बाद मेरा एक इवेंट और है जो अगले महीने होने जा रहा है और वो गोवा में होगा। वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं, उसमें भी मेरा चयन हो रखा है। तो मेरा जो इसके बाद का कंपटीशन है, मैं उस कंपटीशन में जाऊंगा और वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी मैं मेडल लेकर आऊँगा और अपने क्षेत्र का और नाम रोशन करूँगा। लेकिन इसके बाद जी हाँ, मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कॉमनवेल्थ हो गए, एशियन गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई, तो ऐसा मेरा सपना है कि मैं उधर जाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। तो ये हमेशा से मेरे अंदर ये बात थी कि मैं कुछ अपने देश के लिए कर सकूं। तो ये मेरा अभी भी यही सपना है कि मैं अपने देश का नाम वर्ल्ड लेवल पर रख सकूं। जो नए वेट लिफ्टर्स आ रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से मार्गदर्शन देंगे? क्या उन्हें किस एज में बच्चे को आना चाहिए इस खेल में? इस खेल में आने के लिए उस बच्चे के लिए क्या बेसिक्स होनी चाहिए, फिजिक्स से लेकर उसके वजन इत्यादि की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जिन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, बुनियादी सहूलियतें नहीं हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि नए वेट लिफ्टर्स आपको देख के आगे आए? देखिए, सबसे पहले तो एक गलत धारणा है हमारे देश में, ये मेरे वक्त पे भी थी। वो ये थी कि अगर आप जिम वगैरह करोगे कम उम्र में तो आपकी हाइट रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुकेगी और आपकी बोन्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बो लेग हो जाते हैं, बोलते हैं ना, लेग्स थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस गेम की शुरुआत करनी है तो आप जितना जल्द कर सकते हैं उतना आप फ़ायदे में रहोगे। 10 साल की उम्र में स्टार्ट कर देते हो इस गेम को तो वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी भी इस गेम की पीक हासिल करने में आपको कभी भी, ये गेम एक ऐसा गेम है जो, अब कुछ गेम ऐसे होते हैं जो टेक्निकल गेम होते हैं, हर गेम की एक एज होती है। इस गेम की भी एक एज है जब आप अपनी पीक परफॉर्मेंस में होते हो। जब तक आप इस गेम को 10 साल नहीं दोगे प्रॉपरली, 10 साल मतलब ये बोला जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बोलते हैं कि 10 साल बोला जाता है, चलो कोई बात नहीं, 10 साल नहीं, कम से कम 6 से 7 साल आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे इस स्पोर्ट को। वैसे तो 10 साल ही कह रहा हूँ मैं अभी भी, लेकिन 6 से 7 साल जब आप लगातार इस गेम को आप दोगे तभी आप अपनी एक पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच जाओगे। अगर आप सोचो कि मैं 1-2 साल के अंदर मैं कर दूं या 2-3 साल के, देखो आपका लेवल बढ़ेगा, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जितने भी अच्छे मेडलिस्ट हैं, चाहे आप कहीं के भी देख लो, चाइना के देख लो, रशिया के देख लो, आप कहीं कर भी देख लो, वो लोग बहुत छोटी उम्र से मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, इसीलिए वो उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो जितना हो सके आप कम एज से शुरू करो, और जहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है तो देखिए, बेसिक इस गेम का ये है कि आपको स्पीड चाहिए, तो आप रनिंग वगैरह स्प्रिंटिंग कर सकते हो, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर सकते हो। बाकी जिम आज की डेट में लगभग हर जगह थोड़ी थोड़ी अवेलेबल होती है, तो आप जिम में जाके थोड़ा बहुत बेसिक वर्कआउट जैसे डेडलिफ्ट करना, स्क्वाट्स करना और शोल्डर प्रेस करना, ये सब आप छोटी मोटी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि आपका एक बेस बने। अगर आपके पास बेस होगा, एक अच्छा स्ट्रेंथ का भी बेस होगा, तो आप धीरे धीरे करके उस गेम में काफ़ी इंप्रूवमेंट ले आओगे।
देश में कई छोटे राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, गोवा जैसे राज्य हैं जो स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। उत्तराखंड 1 करोड़ से अधिक की आबादी का राज्य है और नेचुरल टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है। तो किस तरह से उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स पर्सन और जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को, अपने राज्य को मेडल दिला सकें, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो सफलता असफलता से ऊपर उठ के खेलों में आगे आए? क्योंकि खेल नशे को भी रोकने का काम करता है और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो इसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा अपने अनुभवों के आधार? देखिए, जैसे कि सही बात है, हमें अगर गेम में आगे करना है तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है स्ट्रेंथ में और एथलेटिक परफॉर्मेंस में। बल्कि मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे रनिंग वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ एक ही बार जाके दौड़ निकाल देते हैं, ना ही वो प्रैक्टिस करते हैं, ना ही वो कुछ करते हैं। तो ये एक टैलेंट हमारे अंदर है। हम उत्तराखंड वासियों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गाइडेंस की कमी है, कोचेस की कमी है। अगर इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर कोचेस नहीं है, अगर एक माहौल नहीं है, तो कैसे एक एथलीट आगे निकलेगा? और सबसे मेन बात, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर बचपन में एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि अगर तूने इस स्कूल लेवल पे, मतलब एग्जाम में अगर तूने अच्छा किया तो तेरे को मैं साइकिल दिला दूंगा या कुछ दिला दूंगा, बचपन में टॉफ़ी दे देते हैं, कुछ देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप चाहते हो स्पोर्ट्स कल्चर बने, तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट उन स्पोर्ट्स पर्सन्स का करियर तो आप सिक्योर करो, तभी तो जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में भेजेंगे। आज की डेट में माँ बाप ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में जाके क्या होगा, ना नौकरी मिलेगी, ना भविष्य सेट होगा, तो क्या करेगा इंसान, तो बर्बाद हो जाएगा ना। स्पोर्ट्स करने वाला फिर पढ़ाई नहीं कर सकता। देखिए, करने के लिए आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स इतना डिमांडिंग है मेंटली एंड फिजिकली। तो एटलीस्ट उनका फ्यूचर तो आप सिक्योर करो। अगर आप उनको एक लालच दोगे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या कुछ भी, आप उनका कुछ भी सिक्योर करो ना फ्यूचर। अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि हमारे जो युवा हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे उत्तराखंड के, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाएंगे। बाकी स्टेट इसलिए आगे हैं, हम देखते हैं जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, वहाँ माँ बाप को पहले से ही पता है कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में है, वो मेहनत करेगा, उसके पास एक अच्छी नौकरी होगी, अच्छा पैसा आएगा, उसका एक नाम होगा। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं अडेप्ट कर रहे हैं? हम अडेप्ट करेंगे इस चीज़ को, तो हमारे उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, हम सबसे आगे निकल सकते हैं। विवेक जी, आपने ये कहा कि जिम जाने के साथ आपने वेट लिफ्टिंग, उससे पहले पावर लिफ्टिंग शुरू करी, तो जिम से वेट लिफ्टिंग का सफर तो रहा, लेकिन आपने किसको अपना गुरु इसमें बनाया, किसके माध्यम से आप आगे बढ़े, किसने आपको सिखाया? एक दूसरा, आपका रोल मॉडल इसमें वेट लिफ्टिंग में कौन है? मैं कहना चाहूँगा कि इस गेम में जो मैं आया वो राजीव चौधरी जी हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी वेट लिफ्टिंग के। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे दिशा निर्देश दिए, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी थी इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने मेरे को बताया कि आपके अंदर टैलेंट है, आगे बढ़ सकते हो, तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी थी स्टार्टिंग फेज़ में। उन्होंने, कहते हैं ना, एक पीछे से जो धक्का मारना होता है, वो उन्होंने ही मेरे को धक्का मारा था कि तू बेटा कर सकता है, तेरे अंदर टैलेंट है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई इंसान आपके टैलेंट की कदर करे और बताए कि आप कर सकते हो। तो इसमें उन्होंने मेरी काफ़ी सहायता करी थी। बाकी मेरे जो रोल मॉडल अगर आप पूछेंगे वेट लिफ्टिंग में, तो वो हमारे देश के जो प्लेयर्स हैं वो भी मेरे रोल मॉडल हैं। जैसे कि अगर मैं अपने ही उसमें बताऊं तो जिस कंपटीशन को मैं खेला हूं उसमें भी काफ़ी वेट लिफ्टर्स हैं जो मेरे रोल मॉडल हैं। जैसे कि अगर लवप्रीत सिंह जो इस बार फर्स्ट पोजीशन पाए हैं, तो वो भी एक मेरे रोल मॉडल हैं, और विकास ठाकुर वो भी मेरे रोल मॉडल हैं। तो इन लोगों से मैं काफ़ी प्रेरित हुआ था। संबो लापोंग करके एक भैया हैं, वो भी मेरे रोल मॉडल है। तो मैं अपने देश के जो एथलीट्स हैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। हम इंडिया वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र पे इतना आगे अभी नहीं है। बाकी देश जैसे चाइना वगैरह, रशिया वगैरह, कजाकिस्तान हो गया, ये काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम इंडिया में होते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ओलंपिक लेवल पे जा पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए रोल मॉडल वही एथलीट्स हैं।
धन्यवाद विवेक जी। पांडे जी, आप बच्चे की सफलता पर, जब आप 3 तारीख को बेटे ने मेडल जीता है, ये जानकारी मिली, उस पर कैसा एहसास हुआ? और जब आप बेटे को पहली बार उंगली पकड़ के जिम ले गए और जिम के लिए प्रेरित किया, वो दिन और आज जब मेडल का दिन है, तो इस पर क्या आपका अनुभव है, कैसे एहसास हैं, पुरानी आप किसी की यादें कैसे देखते हैं? पुरानी, जब मैं इसको जिम ले गया था तो मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा था यार इस उम्र में जिम उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी। तो थोड़ी बहुत तो मुझे जानकारी थी क्योंकि मैं भी पावर लिफ्टिंग करता था। मुझे इतना पता तो था कि अगर डाइट सही रहे, इसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। वैसे हाई स्कूल तक ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। APS पिथौरागढ़ में इसको एडमिशन दिलाया था, तो वहाँ पे 6 क्लास में एडमिशन हुआ। होशियार था काफ़ी, ये छोटा था, ये रोने लगा तो इसको हम फिर यहाँ लिया, सेंट फ्रांसिस ने पढ़ाई करी। हाई स्कूल में शायद 9th में इसको अपने साथ में ले गया था जिम। उस 9th में हाई स्कूल के बाद फिर ये पढ़ाई, जब जिम की तरफ थोड़ा सा वो हुआ तो नेचुरली ये थक जाता तो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा फिर वही। और इंटर तक तो सही था। फिर इंटर के बाद मैंने कहा अब जिम ही करने लगा। मैंने कहा भैया इसी को, ये कहता भी था मुझसे कि मैं अब पढ़ाई में पापा इतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब इसमें अगर थक जाएगा आदमी तो फिर कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता है। मैं तो इसे कहता था यार फिर इसको जिम को छोड़ दे। देखो वो उसने डॉक्टरी करी, बड़े वाले ने वो M.Pharma करा, बेटी ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो BMS करा, डॉक्टर है, दोनों बहू बेटे बड़े वाले। तो मैंने भैया अब इसमें तू लग गया है तो अब इसमें जान लगानी पड़ेगी, या तूने अपने आप ही चुना। इसने कहा मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। तो मैंने कहा चलो प्रोफेशन बनाएगा, अगर ये मेडल दे पाएगा। ये पावर लिफ्टिंग करता था, पावर लिफ्टिंग में मुझ जैसा राजीव चौधरी, उन्होंने कहा बेटा इसमें भविष्य नहीं है पावर लिफ्टिंग में। ये फिर भी चोरी से काशीपुर में जिम चले जाते थे। वो देखते थे राजीव चौधरी तो इनको भगाते थे वहाँ से, बोले कल के दिन तुम स्टेडियम में पैर नहीं रखोगे। जो वेट लिफ्टिंग के बच्चे हो, अगर तुमको मैंने जिम में देखा तो स्टेडियम में पैर नहीं रखने दूंगा। और इसकी कहानी ऐसी है, मेहनती इतना था। इसको एक बार इसके गुरु ने, राजीव चौधरी ने, इससे बोला बेटा आप स्क्वाट मारोगे। स्क्वाट मीन्स कम से कम 100 किलो या 80 किलो कंधे में रख के उठक बैठक मारनी होती है, उसको स्क्वाट्स बोलते हैं। वो बाहर जाके बातें करने लगे। स्टेडियम में कोई दोस्त आ गया होगा, कोई दूसरा कोच आ गया होगा, और ये कम से कम आधे घंटे पौन घंटे से स्क्वाट ही मारता था। अब जब वो आए अंदर तो उन्होंने कहा अरे यार विवेक, मैं तो भूल गया तू स्क्वाट ही मार रहा है अभी तक। बोले देखो सारे स्टेडियम के बच्चों से, बोले इस लड़के को देखो, बोले मैं तो बाहर जाके भूल गया, वो 1 घंटे से स्क्वाट मारे पड़ा। बोले ये कामयाब होगा। तो मुझे ये लगा कि हाँ भाई गुरु का कहना मानने वाला भी है और ये बिल्कुल मेडल देगा। मेरे खुशी से कहा बाबू को जाना, इसका भाई तो करने लगा। बोले तू कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा वाला वो मोटिवेट करने के लिए कहता था। वो कहता था भाई या तो इसको पूरा 100% दे, अगर नहीं देगा तो यार तू कोर्स तूने नहीं करा तो नौकरी नहीं लगेगी, कुछ नहीं करेगी। मेरे को उम्मीद थी, मैंने कहा ये बिल्कुल, ये केवल 2 टाइम घर से बाहर दिखता होगा। एक टाइम सुबह जिम जाता था, एक टाइम शाम को, बाकी फिर ये थक जाने के बाद पूरे दिन में डेटा रहता था। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी खुशी के उस समय आंसू भी आए थे। मैंने कहा चलो मेडल तो ये इसका नेशनल रिकॉर्ड है पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में भी कर सकता था नेशनल रिकॉर्ड। मैंने इसके बराबर बेंच प्रेस 1 क्विंटल 90 किलो की आज तक भारत में किसी ने नहीं मारी। वहाँ भी था कैरियर, तो वहाँ भी था रेलवे ONGC वगैरह में, उसमें भी लेते थे अगर पावर लिफ्टिंग में अच्छा कर लेता है बच्चा तो। लेकिन हमारे उत्तराखंड में कहो या हमारे यहाँ ज्ञान की कमी है कि हाई स्कूल इंटर के बाद इसमें टेक्निक की भी बहुत जरूरत है। दरअसल सफलता के आंसू क्या मतलब ये है, और पसीने से जब सफलता मिलती है, मेहनत से जब सफलता मिलती है, तो बस आंसू छलकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और पिता प्रकाश पांडे को अपने बेटे विवेक पांडे की कामयाबी, जो उत्तराखंड को ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने वेट लिफ्टिंग में दिलाया है, उसकी बदौलत है। सबसे खास बात खेलों को लेकर भी है कि चंपावत जिले में खेलों की सुविधाओं की तस्वीर कैसी है। इस वक्त बीते कई महीनों से इस जिले में, जिसको मॉडल जिला कहा जाता है, एक जिला क्रीड़ा अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं है। कोचेज तकरीबन अधिकांश खेलों के परमानेंट कोच नहीं है। वेट लिफ्टिंग में खेल विभाग के पास कोई कोच है नहीं। उत्तराखंड इस साल 25 साल पूरे कर लेगा राज्य निर्माण के, लेकिन अभी तक उत्तराखंड बनने के बाद इस जिले में एक भी स्टेडियम अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। अलबत्ता लोहाघाट
में वो स्टेडियम निर्माणाधीन है और उम्मीद है कि वो अगले कुछ महीनों में मूर्त रूप ले लेगा। लेकिन खेलों की जो तस्वीर टनकपुर के स्टेडियम जो मिनी स्टेडियम है उसके अलावा कोई ऐसी सुविधा नहीं है। खिलाड़ियों को जो सुविधा चाहिए होती है, खिलाड़ियों को भविष्य की क्या दिशा होगी, रोजगार की क्या स्थिति होगी, मतलब जो फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, भविष्य की सुरक्षा, खेलों में सफलता और खेलों में सफलता के साथ नाकामी के भी खतरे रहते हैं। माता पिता बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें, इसके लिए कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। खेल में भविष्य है, लेकिन भविष्य के लिए जो संसाधन चाहिए, जो रास्ता चाहिए, जो दिशा चाहिए, उसकी कमी है। और विवेक पांडे ने बिना गुरु के अपने जनरल सेक्रेटरी राजीव चौधरी के मोटिवेशन के बदौलत जो मुकाम हासिल किया है, ये न केवल वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को बल्कि दूसरे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए, अभावों के बीच उजाला करने के लिए, सफलता का झंडा बुलंद करने का एक रास्ता, एक प्रेरणा दिखाते रहेगा।